13 फरवरी को सूर्य महाराशि परिवर्तन, राहु की छाया में ग्रहण दोष का निर्माण, कुंभ में ग्रहों की बदलती चाल, मेष से मीन तक का भविष्य। अब की बार ग्रहों के राजा की अनुकंपा, परिवर्तन के बीच दौलत की बहार। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ हमेशा की तरह जाने माने एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। ग्रह गोचर की दुनिया से लेकर हाजिर हैं कि अब की बार का बनने वाला सूर्य का महाराशि परिवर्तन क्या कहता है। 13 फरवरी को सूर्य शनि की राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे और जिसके चलते ग्रहण दोष भी बन जाएगा। और सूर्य के इस गोचर में ग्रहण दोष का प्रभाव किस तरह से आपको प्रभावित कर रहा है, 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, ये सब कुछ हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले गोचर के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, बताएं। देखिए, सूर्य हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं और एक सामान्य बात है। लेकिन जब जब सूर्य का राशि परिवर्तन होता है, अगर सूर्य की युति राहु के साथ हो, केतु के साथ हो, शनि के साथ हो या मंगल के साथ हो, तो कहते हैं कि थोड़ा सा परेशानियां बढ़ती हैं। राशियों में लोगों के व्यवहार स्वभाव में परिवर्तन आता है, देश दुनिया में हलचल मचती है। क्योंकि राहु और सूर्य एक जब कहना चाहिए कि सूर्य के साथ राहु आ जाते हैं तो उसको ग्रहण लगा देते हैं। और ग्रहण दोष जब बनेगा और साथ में शुक्र और बुध हैं, तो कहीं ना कहीं शुक्र और बुध की शुभता भी कुछ कमज़ोर होगी जब इन चारों ग्रहों की डिग्रियां नज़दीक रहेंगी। यानी कि जब राहु के नज़दीक सूर्य पहुंचेगा, बुध और शुक्र पहुंचेगा, तो उनकी शुभता में कुछ कमी आती है। हालांकि 13 फरवरी को जब राशि परिवर्तन होगा, जैसे ही मकर से निकलकर कुंभ में सूर्य आएंगे तो ग्रहण दोष बनेगा और चतुर्ग्रही योग बन जाएगा। सूर्य जो राजसत्ता के कारक हैं, राजनीति के कारक हैं, प्रशासनिक कार्यों के कारक माने गए हैं, यानी कि सुरक्षा के कारक भी सूर्य हैं। अगर कहीं ना कहीं पीड़ित होते हैं तो देश दुनिया में थोड़ी सी उथल पुथल मचती है और सरकारी तंत्र में भी परिवर्तन देखे जाते हैं और सुरक्षा के मामले और ज़्यादा गंभीर इस समय हो जाते हैं। यानी कि सुरक्षा और ज़्यादा टाइट कर देनी चाहिए जब सूर्य अगर पीड़ित हो जाए, राहु के साथ हो, केतु के साथ हो या मंगल के साथ हो। तो इस योग में 12 राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आज आपको जानकारी देंगे। बिल्कुल, तो ये बिना वक्त गवाए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं राशियों पे और शुरुआत करते हैं मेष से। मेष राशि वालों के लिए ये जो युति बंदी है, ये 11वें भाव में बंदी है। इस भाव में हालांकि ये युति आपको अधिकतर मायनों में लाभ देगी, क्योंकि चतुर्ग्रही योग 11वें भाव में लाभ स्थान में बनता है तो काफ़ी अच्छा रहता है। धन धान्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा आपके लिए, व्यापारियों के लिए अच्छा है, राजनेताओं के लिए अच्छा तो है, लेकिन विवादों में रहने का भी है। इस समय आपको अपने क्रोध पर कंट्रोल करना चाहिए, नियंत्रण रखना चाहिए। बड़े भाई के साथ किसी भी तरह के मनमुटाव से बचें और अपने पिताजी के साथ भी संबंधों में सुधार लाने का प्रयास करें, मधुरता रखें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, दशम भाव में गोचर बन रहा है तो कार्य क्षेत्र में धन लाभ की प्राप्ति होगी, सुख साधन बढ़ रहे हैं, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लेकिन कार्यस्थल पर कभी कभी विवाद भी होंगे इस एक महीने के दौरान। तो ये एक महीना जो है आपको बड़ा संभल कर निकालना है कि कोशिश करें कि ऑफिस में या घर पे कोई डिस्प्यूट ना हो, किसी भी तरह का विवाद ना बने। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के भाग्य स्थान में बंदी है तो भाग्य साथ तो देगा, मगर थोड़ा रुक रुक के यहाँ साथ देने वाला है। लेकिन पहले से बहुत बेहतर होगा, क्योंकि अष्टम भाव से सूर्य निकल के नवम भाव में आ रहे हैं तो भाग्य को आपको बल दे रहे हैं। धीरे धीरे चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। शुरुआती 15 दिन आपके लिए, मिथुन राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया रहेंगे। इस समय का पूर्ण लाभ लेना चाहिए, काम कारोबार में भी सफलता मिलेगी। कर्क राशि। कर्क राशि वो राशि, अब देखिए चतुर्ग्रही युति अष्टम भाव में है, सारे ग्रह सप्तम भाव से अष्टम भाव में आ रहे हैं। तो यानी कि ये जो समय है, कर्क राशि वालों को धन का निवेश नहीं करना चाहिए, किसी को पैसा उधार नहीं देना चाहिए, क्योंकि धन के कारक हैं सूर्य, धन हानि हो सकती है। हालांकि ये चतुर्ग्रही युति जो है अपने से सप्तम दृष्टि से धन भाव को देख भी रही है। पैसा भी आएगा और पैसा व्यय होने का योग भी बनेगा। बीमारी भी आ सकती है, बीमारी पे खर्च हो सकता है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्थितियां बन रही हैं, पॉजिटिव भी है, थोड़ा नेगेटिव भी है। तो यहाँ क्या करना है, एक तो आपको फिजूल खर्ची से बचना है, सेहत का ध्यान रखना है, विवादों से अपने आप को दूर रखना है। किसी नए कार्य की शुरुआत इस एक महीने में तो बिल्कुल आपको नहीं करनी चाहिए। आइए बात कर लेते हैं सिंह के बारे में। सिंह राशि वालों के लिए सप्तम भाव में वही आ गया है तो राहु सूर्य सप्तम भाव में अग्नि की वृद्धि होगी। यानी कि गृहस्थ जीवन में आपको मन मुटाव की स्थिति से बचना है।
आपके प्रेमी प्रेमिका हैं, चाहे आपकी धर्मपत्नी है या पति हैं, कोई ना कोई मनमुटाव आए दिन हो सकता है, तो उस चीज़ से थोड़ा बचें। कार्य क्षेत्र में अच्छा करेंगे, लेकिन कभी कभी कहना चाहिए व्यापार में फ्लक्चुएशन रह सकती है। कभी बिजनेस आपका थोड़ा बहुत अच्छा चलेगा और कभी जो है थोड़ा सा डामाडोल की स्थिति बनी रह सकती है। कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर छठे भाव में अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ राहु के साथ है तो आपको गुप्त शत्रु षड्यंत्र पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामले आपके जो चल रहे हैं कहीं ना कहीं वो भी लंबित हो सकते हैं, यानी कि पेंडिंग हो जाएंगे, डेट्स आगे मिल जाएंगी। सफलता इस समय थोड़ा देर से मिलेगी, कार्य रुक रुक के बनेंगे। हालांकि विदेश यात्रा करना चाहते हैं या आपका कारोबार विदेशों से जुड़ा है तो लाभ अच्छा मिलेगा। तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए ये गोचर देखा जाए तो व्यापार के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा है। व्यापारियों को लाभ मिलेगा, सुख साधन बढ़ेंगे। संतान के साथ टकराव से इस समय आपको बचना होगा और कहीं ना कहीं उनकी सेहत का भी ध्यान रखें। भाग्य आपका यहाँ पूरी तरीके से साथ देगा। तो कुल मिला के अगर देखा जाए बिजनेस के दृष्टिकोण से, नौकरी के दृष्टिकोण से, तो समय आपका ठीक ही है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, ये समय आपके लिए अगर हम कहें तो काफ़ी मिला जुला सा रहने वाला है। चतुर्थ भाव में सूर्य राहु की युति, शुक्र बुध की युति, आपको अपने घर परिवार में रिश्तों में मधुरता लानी होगी। कार्यस्थल पर भी फूंक फूंक के कदम रखना होगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपकी कोई शिकायत कर दे या आपसे कोई गलती हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखें। धन का निवेश करने से बचें और व्यर्थ के वाद विवाद से आप दूर रहें। हालांकि इस गोचर में आपको व्यापार नौकरी में सामान्य लाभ के योग बन रहे हैं। जी चलिए इसी कड़ी में जान लेते हैं धनु के बारे में भी। धनु राशि वालों के लिए गोचर काफ़ी अच्छा रहेगा। तीसरे भाव में है तो ये गोचर आपके लिए विशेष लाभकारी है। अगर आप खिलाड़ी हैं, अभिनेता हैं, अगर आर्मी में है, पुलिस में है, तो ये गोचर आपको बहुत लाभ देगा। आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, दूर दूर तक आपको ख्याति बढ़ने के योग बनेंगे, धन लाभ भी होगा और आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। मकर राशि वालों को थोड़ा संभल के चलने की जरूरत है। वाणी पर संयम रखना होगा, सोच समझकर इस समय बोलें। धन का निवेश करने से बचें। हालांकि धन लाभ अच्छा दिखाई दे रहा है, व्यापार भी अच्छा चलेगा, लेकिन वो पैसा गलत दिशा में ना लग जाए, इस चीज का आपको ध्यान देना होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि में ही ये चतुर्ग्रह योग अब बन गया, तो कुंभ राशि वालों ये स्थिति डामाडोल है। राहु सूर्य एक साथ है, आपके ईगो को बढ़ाएंगे, क्रोध की अधिकता, एरोगेंस, ये सब चीजें बढ़ेंगी। राजनेताओं को, खिलाड़ियों को थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। और अगर आप खिलाड़ी हैं तो इंजरी इस समय हो सकती है, कुंभ राशि वालों को चोट लग सकती है। ये समय ऐसा है कि एक तरफ तो लोकप्रियता बढ़ेगी, दूसरी तरफ मान हानि होने का योग भी बन रहा है। तो आपको अपने तरफ से बैलेंस होकर चलना है, कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। व्यापार में इस समय कोशिश करें कि कोई नई शुरुआत ना करें और गृहस्थ जीवन में मनमुटाव से बचें। मीन राशि। मीन राशि वालों 12वें भाव में ये चतुर्ग्रही योग बनेगा तो खर्च की अधिकता का संकेत दे रहा है। रोग, ऋण, शत्रु इस समय थोड़े से बढ़ सकते हैं, गुप्त शत्रु से परेशानी हो सकती है। आए दिन मन में नकारात्मक विचार हावी होंगे और क्रोध की अधिकता बढ़ेगी। तो ये समय आपको एकांत समय में बिताने का है, कोई प्लानिंग करने का है, ना कि नई शुरुआत करने का। और अगर आप कोई भी नौकरी बिजनेस कर रहे हैं तो इस एक महीने में, यानी कि 13 फरवरी से 14 मार्च तक, इसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव बना रहेगा। तो इस समय थोड़ा सा धैर्य रखना होगा और कुछ उपाय करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। बिल्कुल। मैं जिसे जाना किस प्रकार से अब की बार बनने वाला सूर्य का यही महागोचर और इसी गोचर में ग्रहण योग, ग्रहण दोष का निर्माण क्या कुछ कहता है, तो मुझे मैं जी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।